हेलो फ्रेंड्स, आज से मेरी CGL 2025 की जर्नी स्टार्ट होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पूरा डे शेड्यूल क्या होता है। अगर मैं 5 बजे उठती हूँ तो फ्रेश वगैरह होके मैं 6 बजे से 8 बजे तक अपना GS रिवाइज़ करती हूँ, जो मुझे जितना भी मैंने पढ़ा हुआ है ताकि वो मुझे रिवाइज़ रहे। 8 से अगर मैं बात करती हूँ 9 बजे तक की, तो मैं सुबह 8 बजे से 9 बजे तक मैथ्स करती हूँ अपना, जिसमें मुझे अपने फॉर्मूले और ये सब रिवाइज़ करना होता है, जिससे कि मेरे दिमाग में सारे फॉर्मूले फिट रहें। डेली ये हमें रिवाइज़ करना है। 9 से 10 बजे के मैं अपना पर्सनल काम, जो भी मुझे नहाना है या फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, मैं वो करती हूँ। फिर 10 बजे से 12 बजे तक मुझे अपनी GS की क्लासेस लेनी होती हैं, जो कि मैं अपने परमार सर से लेती हूँ, और सारे सब्जेक्ट्स का मैं आपको बताऊँगी मैं कहाँ से लेती हूँ। और फिर 12 बजे से 1 बजे तक मेरा लंच टाइम होता है, जिसमें मुझे अपना लंच करना है या मुझे कुछ भी काम अपना करना है, वो मैं करती हूँ। फिर उसके बाद मैं 1 बजे से 5 बजे तक मैं अपना मैथ्स के क्वेश्चंस करती हूँ, और जो भी मुझे मैथ्स के लेक्चर अटेंड करने होते हैं मैं वो अटेंड करती हूँ। और 50 क्वेश्चन तो मुझे डेली मैथ्स का रिवाइज़ या प्रैक्टिस मुझे करना ही होता है, ताकि मेरी जो स्पीड है वो मेंटेन रहे। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में दूसरे व्लॉग में बताऊंगी। 6 से 8 बजे तक मैं अपने सेक्शनल मॉक्स देती हूँ। सारे सब्जेक्ट के जो सेक्शनल मॉक्स हैं वो देती हूँ, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, या GS हो गया है, इंग्लिश हो गया। इन सब की मैं सेक्शनल ही देती हूँ, क्योंकि इससे मेरा टाइम जो है वो मुझे पता चलता है कि मुझे कितना टाइम किस सब्जेक्ट में लेना है और किस में नहीं लेना है। फिर 8 से 9 बजे तक मैं डिनर का मेरा टाइम होता है 9:30 बजे तक। फिर उसके बाद मेरा 9:30 से 12 बजे तक जस्ट मुझे सारा इंग्लिश पढ़ना होता है, जिसके अंदर मेरी वोकैब, ग्रामर सब इंक्लूडेड होता है। और वो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है कि आपको कब ग्रामर पढ़नी है या कब आपको वोकैब करनी है। 50 क्वेश्चंस तो मैथ्स के आपको डेली लगाने हैं, या आप कह सकते हो कि वोकैब अगर आप पढ़ रहे हैं तो वोकैब में भी आपको मिनिमम 10 वर्ड्स तो आपको लर्न करने ही हैं, चाहे आप सिनोनिम ले लो या तो अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे सोर्सेज क्या हैं, मैं कहाँ से अपनी पढ़ाई करती हूँ, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करती हूँ, तो देखिए मैथ्स मैं गगन प्रताप सर से करती हूँ। मैंने उनका जो कोर्स है वो लिया हुआ है, पेड कोर्स, कैरियर वे लैब से। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं लाइव लेती हूँ उनका। और इंग्लिश मैं यूट्यूब से या रानी मैम जो हैं उनसे करती हूँ। ठीक, उनका जो बहुत सारा कंटेंट है जो कि यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है फ्री, जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। रीज़निंग, मेरा जो रीज़निंग रहता है वो मैं यूट्यूब से ही करती हूँ। जो भी मुझे टॉपिक्स देखना होता है या फिर जो मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, वो सब मैं यूट्यूब से ही करती हूँ। कॉन्सेप्ट वाइज सारे कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जो टीचर आपको पसंद है उससे आप करिए। और जीएस मेरा रहता है परमार सर से, जो कि यूट्यूब पे लाइव पढ़ाते हैं। आप उनसे पढ़ सकते हो, उनका बैच भी आप खरीद सकते हैं। मैंने बैच नहीं ख़रीदा हुआ है, मैंने सिर्फ उनकी बुक्स ली हुई हैं और मैं उनसे लाइव पढ़ती हूँ, और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आपको जिससे अच्छा लगता है आप उससे भी पढ़ सकते हैं, बट मुझे परमार अकेडमी से ही अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। और जैसे आपको अगर मैथ्स किसी और सर से पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, जहाँ से आपको समझ आए आप वहाँ से पढ़िए। और मैथ का पेड कोर्स मैंने लिया हुआ है, और किसी का भी मैंने पेड कोर्स नहीं लिया है, सब मैं फ्री यूट्यूब से ही कवर करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि आपको डेली मॉक लगाने हैं, सेक्शनल वाइज आपको मॉक तो लगाने ही हैं, कम से कम 2, मतलब कि हर सब्जेक्ट का आप 2 लगाएं, या रीजनिंग का आप 2 लगाएं। मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि मैं रीजनिंग के 2 मॉक टेस्ट डेली देती हूँ, जो आपके PYQ के होते हैं, जो कि मैं टेक्स्ट बुक से ही देती हूँ, उसी से प्रेफर करती हूँ। आप भी वो खरीद सकते हैं। और एक इंग्लिश का मॉक देती हूँ, एक मैं मैथ्स का देती हूँ, और एक मॉक मैं अपना GS का देती हूँ। और इन सब को करने से मेरी स्पीड भी इंक्रीज़ हुई है, और जो मेरी नॉलेज होती है, या फिर हम जितना भी पढ़ लें, लेकिन हमें मॉक ज़रूर देना चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, या फिर हम कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारी पढ़ाई में। अगर आप मॉक नहीं देते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा।
अगर हम बात करें कि मैथ्स में हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, देखो सबसे पहले आपको 2 से 15 तक स्क्वायर और क्यूब तो होने ही चाहिए, और आपको 2 से 20 तक टेबल तो लर्न होने ही चाहिए। और रीजनिंग में अगर हम बात करें तो आपकी जो स्पीड है मेरी, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो मैं रीजनिंग यूट्यूब से कवर करती हूँ। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, जितने भी टाइप्स होंगे आपको क्वेश्चंस के या फिर एक चैप्टर के, वो सब आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर आप राकेश यादव सर की वीडियोस देखते हैं तो बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि मैं वहीं से करती हूँ। और जितने भी कुछ भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप उसका जस्ट यूट्यूब पे नाम डालें और आपके पास बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे जो आपको टॉपिक समझा सकते हैं। तो जो भी आपको बंदा या फिर कोई भी टीचर जो आपको अच्छा लग रहा है, उसका अच्छा समझाने का तरीका लग रहा है, तो आप उसी को प्रेफर कर सकते हैं। और डेली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, जो मैथ के हों या फिर वो रीजनिंग के हो, तभी आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहेगी और एक्यूरेसी आएगी। ठीक है। और इंग्लिश में मैं वोकैब या फिर जो वर्ड्स हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, सब मैं ब्लैक बुक से ही करती हूँ कवर, क्योंकि ब्लैक बुक में बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ गिवन है कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है या कौन से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है वो सब। तो आपको भी ब्लैक बुक, मतलब मोस्टली सब वही प्रेफर करते हैं कि ब्लैक बुक, तो ब्लैक बुक अगर आप करें तो ज़्यादा बेटर है। और अगर मैं जीएस की बात करती हूँ तो मैंने परमार सर की बुक्स मैंने मंगवाई हुई हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ है। और 3.2 जो वो लाइव सेशन लेते हैं, मैं वहीं से करती हूँ। अगर आपको ये बिगनर हैं आप लोग, अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो आई प्रेफर कि आपको हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप उसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, बीच में से नहीं पढ़ना है, स्टार्टिंग से अगर आप उसको पढ़ते हैं तो ही आपको वो समझ आएगी, अदरवाइज़ वो समझ नहीं आएगी। तो हिस्ट्री के बाद मैंने करी थी पॉलिटी, फिर उसके बाद मैंने करी इकोनॉमिक्स। ये सारे सब्जेक्ट मैंने किए, और आपका जो मन करे आप वो सब्जेक्ट सब कर सकते हैं आगे पीछे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है आप वो करिए। ओके, तो थैंक यू सो मच। और कुछ आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।